अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का आज लास्ट लेक्चर है और आज की इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये देखा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाता है तो उसके अतराफ में एक मैदान बनता है, एक फील्ड बनती है जिसको हम मैग्नेटिसी मैदान यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। फिर हमने एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिनका नाम है बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा। उन्होंने ये बोला कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से बरकीरों को गुजारा जाए तो डीएल अगर एलिमेंट लिया जाए, लेंथ एलिमेंट, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो हमने ऑलरेडी उस लेक्चर में निकाल लिया। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एम्पियर। इन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड पर अपना काम किया और बताया कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से बरकीरों गुजारी जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ का मैं सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड over a closed loop is equal to permeability with current। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। अलग अलग राइटर्स ने इसका अलग अलग स्टेटमेंट लिखा है, तो मैंने मेरी तरह से इसका ये मेरी जानिब से ये स्टेटमेंट लिखा हो कि इट इज स्टेट दैट एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। ठीक है, क्या लिखा गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। तो आपके पास में जो हम हमेशा लाइन इसमें लेते हैं, आपको पता है वो हमेशा डीएल लेते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेना? लाइन इंटीग्रल लेना है। इंटीग्रल लेना है मतलब ये तो आपके पास में एक लाइन ली हमने, इंटीग्रल लेना है मतलब हमने ऐसे इंटीग्रेशन लगा दिया। तो इट इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप, क्या बोला यहाँ पर? ओवर ए क्लोज लूप, मतलब एक क्लोज लूप के लिए। तो क्लोज लूप के लिए तो हम यहाँ पर इस तरह से क्लोज लूप का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इट इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल, ये वाला डीएल और जो इंटीग्रेशन लगा इसको लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू परमेबिलिटी। आप जानते हैं परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी म्यू नॉट होता है विथ करंट आई, यानी कि आपके पास में एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बन गया? एम्पियर सर्किटल लॉ ये बन गया है कि इट इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू द म्यू नॉट आई। अब मैं इसको उर्दू में बताता हूँ कि किसी भी बंद बरकी दौर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, किसी भी बंद बरकी दौर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उससे गुजरने वाली बरकीरों मतलब आए और परमेबिलिटी के मसावी होता है। इज इट क्लियर? इसे कहा जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये कैसे आया। ठीक है, देखिए आपने इसमें एम्पियर सर्किटल ने क्या किया? एम्पियर ने एक इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लिया, इससे आई करंट को गुजारा। ठीक है, इसके अतराफ में क्या बनता है? तो आंसर इसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर इस नुक्ते पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है बी, वो किस पर मुनसिर होती है? तो उन्होंने बोला वो जिस पर मुनसिर होती है वो है लाइन इंटीग्रल। किस पर? इट इज स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये लाइन इंटीग्रल जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लाइन इंटीग्रल पर मुनसिर है, मतलब लाइन इंटीग्रल, यहाँ इंटीग्रल लगा लिया। और एक क्लोज लूप, एक खास बात है, ओवर ए क्लोज लूप का मतलब क्या है? ओवर ए क्लोज लूप का मतलब ये होता है बच्चों, इसने यहाँ से चलना शुरू किया तो दोबारा पूरा यहाँ तक आ गया, इसलिए ये इसने क्या बनाया है? क्लोज लूप। तो it is stated that the line integral of magnetic field over a closed loop, ठीक है, is equals to mu naught। mu naught क्या है? तो mu naught is a permeability of this space, मतलब यहाँ पर की क्या है? permeability, और I क्या है? इससे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया है इसलिए हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसका प्रूफ भी है। अगर आपकी इच्छा रही तो मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर प्रूफ आपको शॉर्ट एकदम वीडियो में प्रूफ करके दे दूंगा। तो आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं कि किसी भी बंद बरकी दौर के लिए जो मैग्नेटिसी मैदान का लाइन इंटीग्रल होता है वो उससे गुजरने वाली बरकीरों और परमेबिलिटी पर मुनसिर होती है। ठीक है, देखिए अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? यहाँ पर डॉट आया है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल। ठीक है, डॉट है तो यहाँ क्या लगेगा? कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये एक अलग फॉर्मेट है एम्पियर सर्किटल लॉ का कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक है, या बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहाँ पर थीटा क्या है? तो थीटा जो है बच्चों वो है आपके पास में एंगल
बिटवीन बी एंड डी एल। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। हमेशा याद रखिए एंगल बिटवीन बी एंड डी एल का जो थीटा होता है और एक क्लोज लूप वो कितना होता? 0 होता है। याद रखिए थीटा कितना होता है? 0। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे इन्होंने क्या किया कि अगर किसी करंट के कंडक्टर वायर से जब बरकीरों को गुजारा जाता है तो इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। एक सर्कल में हमने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। तो हमेशा आपको इसकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा सबसे पहला जो एम ये रहेगा, सबसे पहला हमारा काम ये रहता है कि हम इसके अतराफ में एक एम्पियर्स लूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एम्पियर लूप। तो हम क्या करते हैं, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अतराफ में एक एम्पियर लूप बनाते हैं और वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड पर इस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हमेशा जो होता है बच्चों वो 0 एंगल से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब हमने ये जो लिखा है कि थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी एंड डी एल है। आपको पता है हम बी भी यहीं लेते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का एक जो नीचे वाला लूप था, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लूप है। और डी एल जो है एम्पियर लूप की स्मॉल लेंथ है। तो ये वाली जो स्मॉल लेंथ है डी एल की, मतलब यहाँ बी और डी एल इनके दरमियान में एंगल थीटा बराबर कितना हुआ? 0। तो हमेशा याद रखिए इनके दरमियान में जो थीटा होता है वो 0 होता है। cos 0 कितना होता है? 1 होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, ठीक है। ये भी इसका स्टेटमेंट है। तो ये है आपके पास में एम्पियर सर्किट लॉ, टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए अगला जो सवाल है हमारा वो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ है। इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। मतलब अगर आपके पास में एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर लिया जाए तो उसके लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर लेना है। इसमें से हमने करंट आया को गुजारा, हमने बोला ये लॉन्ग स्ट्रेट है तो इसलिए यहाँ पर ऐसे हम डॉट डॉट लगा देंगे। हमको नहीं पता ये इसकी लेंथ कितनी है, लेकिन ये लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर है। अगर हम इससे करंट को गुजारते हैं तो हम जानते हैं ये अपने अतराफ में एक मैदान बनाता है। इस मैदान को कहते हैं मैग्नेटिक मैदान, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हमको मान लीजिए ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, मतलब ये रेडियस ऑफ ये सर्कुलर आर्क का, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर। अगर हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर वायर से स्मॉल आर फासले पर यहाँ पर एक कोई नुक्ता पी ले तो इस नुक्ता पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी? तो अगर हम गौर करें यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, करंट ऊपर की जानिब जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो अगर हम इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर वायर को सीधे हाथ पे पकड़े तो हमें पता है नुक्ता पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इनवर्ड होगी, और जब इधर से बाहर निकलकर मैग्नेटिक फील्ड आएंगी तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो आउटवर्ड होंगी। तो फिलहाल हमें देखना है कि यहाँ पर नुक्ता पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, ठीक है। हम जानते हैं वी नो दैट what is the formula for एम्पियर सर्किट लॉ? क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये हमारे पास में पहली चीज़ है जो हमारे को गिवन है, ठीक है। लेकिन हम अब किसके लिए निकाल रहे हैं? नुक्ता P पर। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पर डॉट आया है तो हम क्या लगा सकते हैं? कॉस लगा सकते हैं। ये हो जाएगा b डी एल कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो क्लोज इंटीग्रल b डी एल यहाँ पर एज इट इज द थीटा, जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन b एंड डी एल। मतलब यहाँ पर जो हम b निकाल रहे हैं वो b, और यहीं पर हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? क्लोज लूप ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक क्लोज लूप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर लूप। क्या बोलते हैं? एम्पियर लूप। मैंने हमेशा बताया हुआ आपको इसके पहले भी कि जब भी हम इसके एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे एम्पियर सर्किट लॉ के, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक लूप बनाना है जिसको हम एम्पियर लूप बोलेंगे, और वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के लूप के साथ में जो एम्पियर लूप है वो हमेशा थीटा इक्वल टू 0 पर जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी और डी एल का जो जाविया होता है, ठीक है, ये इस तरह से आपका बी है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल है, और इसी के ऊपर आपको क्या करना है? एक एम्पियर लूप का सर्कल बनाना है। दोनों के दरमियान में जो थीटा होगा वो 0 होगा, यानी कि हमको यहाँ क्या रख सकते हैं? cos 0। हम जानते हैं cos 0 कितना होता है? 1 होता है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल b इंटू डी एल, ओके। b है मैग्नेटिक फील्ड, इसको बाहर निकालिए, ये हो गया क्लोज इंटीग्रल डी एल। अब देखिए इस क्लोज इंटीग्रल डी एल का क्या मतलब है? तो बच्चों इस क्लोज इंटीग्रल डी एल का मतलब है, अगर मैं यहाँ से डी एल, ठीक है, ये छोटा dl, ये लेंथ एलिमेंट dl, ये dl, ये dl, ये dl, अगर मैं पूरे dl को ऐड करते जाऊं तो मेरे पास में एक सर्कल बन जाएगा, और मैं जानता हूं सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, तो आंसर है 2πr। यानी कि इस इक्वेशन में क्लोज इंटीग्रल dl के जगह पर मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? 2πr, जहां पर 2π जो इस सर्कल का फेज है और r जो इसका रेडियस है, ओके। तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी फिर? क्लोज इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा? b मल्टीप्लाई बाय 2πr। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 जो कि एम्पियर सर्किट लॉ और इक्वेशन नंबर 2 को अगर देखा तो उनकी ये वाली साइड एक जैसी है, तो ये वाली साइड खुद ब खुद एक जैसी हो जाएगी, यानी कि बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 के हिसाब से इसको लिख सकते हैं हम b
इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, म्यू नॉट आई। ओके, अगर मैं यहाँ से बी निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो ये है आपके लिए मैग्नेटिक फील्ड फॉर ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर, जो किस किस चीज़ों पर, किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, म्यू नॉट मतलब परमेबिलिटी ऑफ द स्पेस, आई इज इलेक्ट्रिक करंट, और 2 पाई जो है इसका सर्कमफ्रेंस है। ओके, इस फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, तो हम जानते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये आई हम क्या करेंगे, मसावात को 2 से ज़रब करेंगे और 2 से तकसीम करेंगे। अगर 2 से ज़रब किया तो ये हो जाएगा 2i, और नीचे 2 से तकसीम किया तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पर स्मॉल r, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बच्चों b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसको साइड में कर दो, ये हो जाएगा 2i अपॉन r। ऐसा हमने एक इक्वेशन और निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने निकाली थी बायस हॉर्ट के लिए, तो वो भी कितनी थी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। ठीक है, तो ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर। टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए, अगला जो हमारा सवाल है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड। तो यहाँ पर जो वर्ड आया सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड का क्या मतलब होता है, तो मैं आपको बताता हूँ सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड का मतलब होता है एक धातु इस्तेमाना लिया जाता है और उसके ऊपर कॉपर के जो तार है उसको लपेटा जाता है, तो इस शेप को बच्चों कहा जाता है सोलेनॉइड। मैं आपको बताता हूँ, आपने सोलेनॉइड कहाँ देखा होगा, आपने जो हमारे घर में जो हम रील इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कपड़े सीने के लिए जो रील इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने देखा होगा उसके अंदर एक इस तरह से गोल आपको सर्कल दिखता है, ठीक है, जो एक सर्कल दिखाई देता है, और उसके ऊपर जो है वो धागा इस तरह से लपेटा हुआ रहता है, तो वो जो शेप है बच्चों सोलेनॉइड की है। तो सोलेनॉइड दिखता कैसे है, सोलेनॉइड बच्चों इस तरह से होता है, देखिए इस तरह के आपको इसमें कॉइल दिखेंगे, जहां पर भी आपको ऐसे कॉइल दिखे इसका मतलब ये क्या है, एक सोलेनॉइड है। जब हम इस सोलेनॉइड से करंट को गुजारेंगे तो इसमें से करंट ऐसे गुजरती है, ठीक है, करंट ऐसे गुजरते हुए जाती है, मतलब इस डायरेक्शन में करंट गुजर रही है, तो ये आपके पास में सोलेनॉइड है। तो इस सोलेनॉइड से अगर करंट को गुजारा जाए तो यहाँ पर किसी एक नुक्ते पर आपको, मतलब मान लीजिए नुक्ता P है, इस नुक्ता P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। तो देखिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर सोलेनॉइड की डायग्राम बनाएंगे कि मान लीजिए आपके पास में सोलेनॉइड है, ठीक है, ये एक सोलेनॉइड है, इसमें से हमने क्या किया, इस तरह से एक सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, ये यहाँ से करंट ऐसे आ रही है और ऐसे 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 और करंट ऐसे बाहर जा रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नुक्ता P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी। तो सबसे पहला काम ये है एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर कि हम सबसे पहले एक एम्पियर लूप बनाते हैं। तो लूप क्या होता है, लूप एक ऐसी शक्ल होती है जो किसी भी शेप की हो सकती है, और इसकी खास बात है कि यहाँ पर एक क्लोज होना चाहिए। कोई भी जो भी हम शक्ल बनाएंगे, चाहे हम सर्कल बनाए चाहे रेक्टेंगल बनाए, तो हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो सर्कल हमने बनाया था तो वो भी इस तरह से क्लोज था, हम यहाँ पर इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो भी क्लोज होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल लेते हैं, ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका नाम रखते हैं हम A, B, C और D। अगर आप गौर करें, इसका ए बी वाली जो हिस्सा है इस रेक्टेंगल का, मान लीजिए इसकी जो लेंथ है बच्चों कैपिटल एल, ठीक है, क्या है, कैपिटल एल। और यहाँ पर आपको सोलेनॉइड की केस में एक बात याद रखना है, स्मॉल एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है इसका मतलब, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब इसके पर यूनिट लेंथ में है ना, फी इकाई लंबाई में कितने टर्न्स है उसको क्या कहा जाता है, स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ टर्न। अब सेकंड वाला आपको लेना है आई क्या है, तो आई इज इलेक्ट्रिक करंट, आई जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस सोलेनॉइड से कितनी करंट गुजरती है, ये आपको यहाँ पर एक बात ख्याल रखनी है, इस सोलेनॉइड से जो करंट गुजरती है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड होती है। तो आंसर है नंबर ऑफ टर्न पर, ठीक है, किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न पर, इससे गुजरने वाली इलेक्ट्रिक करंट, ओके, और लेंथ ऑफ द आपके पास में सोलेनॉइड, ठीक है, ये तीन चीज़ों पर मुनासिर है। मतलब इस सोलेनॉइड में जो करंट गुजरती है वो इस पर किन किन चीज़ों पर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है, और आई इज अ इलेक्ट्रिक करंट और एल इज अ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, तो ये आपको सोलेनॉइड के लिए स्पेशल केस याद रखना है, इसके अंदर आपको आई के लेना है एन आई एल के बराबर, जहाँ पर एन जो है नंबर ऑफ टर्न है, आई जो इलेक्ट्रिक करंट है, एल जो इसकी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हम जानते हैं सबसे पहले यूजिंग एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई। ये तो हमारे पास में इक्वेशन ऑलरेडी प्रूफ है, ये आपके पास में आ गया एम्पियर लॉ। अब हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम निकालते हैं क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, अगर आप गौर करें कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका लेंथ ले, तो यहाँ पर अगर इसकी लेंथ ले, इसकी लेंथ के साथ में मैग्नेटिक फील्ड 0 एंगल पर है,
ये वाला अगर पार्ट ले तो मैग्नेटिक फील्ड एक अलग एंगल पर है, मतलब 90 पर है। ये अलग पार्ट ले तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एक अलग एंगल पर है। ये वाला पार्ट ले तो एक अलग एंगल पर है। तो हम यहाँ पर एक बारी में BDL नहीं लगा सकते, हमको पूरे लूप के लिए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे लगाएंगे। क्लोज इंटीग्रल B.dl, ये कहाँ से कहाँ लगेंगी, A से B पर, कहाँ से कहाँ लग रही, A से B पर, प्लस क्लोज इंटीग्रल BC B.dl, ये कहाँ से कहाँ लगा, B से C पर, प्लस तीसरा क्लोज इंटीग्रल B.dl, ये कहाँ से कहाँ लगा, तो आंसर है C से D पर लगा, ये लगा C से D पर, प्लस क्लोज इंटीग्रल B.dl, ये कहाँ से कहाँ लगा, D से A पर, ठीक है। सबके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा लो, ठीक है, सबके ऊपर वेक्टर का सिंबल लग गया, ओके। अब देखिए अगर हम गौर करें यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सोलेनोइड में है ना, मतलब अगर इस तरह से सोलेनोइड होता है तो अगर इसमें से करंट को ऐसे अगर हम गुजारे तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। तो यहाँ पर सोलेनोइड का ये वाला जो आर्म है AB, ठीक है, ये वाला जो सोलेनोइड है और ये जो आपका रेक्टेंगल का जो आर्म AB है, इनके दरमियान में B और DL के दरमियान में जो एंगल है वो कितना है, 0। देखिए इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसके अंदर हम एक DL अगर एलिमेंट लें तो ये भी दोनों एक दूसरे के साथ में पैरेलल मतवाजी है। मतलब अगर पैरेलल मतवाजी है तो इस वाले केस में मतलब ये वाले आर्म AB के लिए जो B और DL के दरमियान का जो एंगल होगा कितना होगा, 0। यानी ये वाले केस में हम यहाँ लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल BDL cos 0, ठीक है, प्लस। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये वाला आर्म हम जानते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये वाला आर्म ऐसे है, मतलब अगर हम इसमें का DL एलिमेंट ले तो यहाँ पर B और DL के दरमियान का एंगल जो है वो 90 है, साइन 90 कितना होता है, 0। यानी ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, 0, प्लस ये वाला जो आर्म है DC, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होगी, 0, प्लस फिर से ये आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से ये वाला आर्म है, फिर से 90 का एंगल बन रहा, मतलब cos 90 0 होता है, तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। यानी कि आपके पास में ये वाला आर्म ये वाला आर्म कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचा, आपके पास में बच रहा है B.dl इक्वल टू क्या बच रहा है आपके पास में, क्लोज इंटीग्रल BDL और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर मैं B को बाहर ला लूँ तो क्या बच रहा है, क्लोज इंटीग्रल DL, ठीक है। ये किसके लिए था, तो ये वाले आर्म के लिए था। अब हम जानते हैं हमने यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट DL लिया था, लेकिन अब अगर हम DL मिला ले तो पूरा आपके पास में AB बन जाएगा और हम जानते हैं AB की लेंथ क्या L है, यानी कि क्लोज इंटीग्रल DL के हम क्या लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास में B इंटू L, मतलब हमारे पास में जो सेकंड इक्वेशन आ गई B.dl इक्वल टू क्या आ गया, B.dl आ गया इक्वल टू आपके पास में B इंटू कैपिटल L, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मिटा दे रहा हूँ। बाय इक्वेशन 1 और 2 मसावत 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। जब हम मसावत 1 और 2 का इस्तेमाल करेंगे, देखिए 1 की और 2 की जो राइट हैंड साइड है, ये वाली इक्वेशन अगर 2 है तो इक्वेशन 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड है एक जैसी है, तो लेफ्ट हैंड साइड खुद ब खुद एक जैसी हो जाएंगी। मतलब ये हो जाएगा BL इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0I, ठीक है। और अभी मैंने यहाँ पर जो मिठाया यही बताया था कि आपको B इंटू L एज इट इज रखना है। मी इस सोलेनोइड वाले केस में करंट जो है किन किन चीज़ों पर मुनसिर होती है, N मतलब नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल, ठीक है, I इज इलेक्ट्रिक रन और L इज अ लेंथ, ओके। तो यहाँ से L जो है कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा B इक्वल्स टू μ0NI। ये है मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए सोलेनोइड, ओके। तो टेक अ स्नैपशॉट। हाँ देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए टॉरॉइड। तो टॉरॉइड क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपके पास में सोलेनोइड था, जब हम सोलेनोइड को मोड़कर दायरवी शक्ल देते हैं तो उसकी सबब जो शक्ल हासिल होती है उसको टॉरॉइड कहते हैं। टॉरॉइड दिखता कैसे है, तो जो साइकिल का गाड़ी का जो ट्यूब कैसे गोल होता है, उसी तरह से जब हम सोलेनोइड को मोड़कर साइकिल की ट्यूब की तरह, गाड़ी की ट्यूब की तरह जब दायरवी शक्ल देते हैं तो इस शक्ल को कहा जाता है बच्चों टॉरॉइड। इज इट क्लियर। तो अब हमको टॉरॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो टॉरॉइड दिखते कैसे है, तो देखिए मैं आपको बनाता हूँ। जनरली टॉरॉइड आपको इस तरह से दिखता है, ओके। ये आपके पास में एक टॉरॉइड है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, एक टॉरॉइड है, ओके। हम क्या करेंगे, अगर इस टॉरॉइड में से करंट को गुजारते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस टॉरॉइड में से जो करंट है ऐसे गुजर रही, अंदर आए जा रही है और ऐसे करंट आए बाहर आ रही है, ओके। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होंगी, तो अगर इसमें से करंट ऐसे गुजर रही है तो ये वाले पॉइंट्स पर, ठीक है, हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड होगी और जब ये ऐसे निकल कर बाहर आएंगी तो ये वाले पॉइंट्स पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे आउटवर्ड होगी, ठीक है। ये आप इस बात का आपको
ख्याल रखना है। मतलब यहाँ पर इनवर्ड है, ठीक है, इस तरह से अगर करंट गुजर रही है तो, और जब निकल कर ऐसे बाहर आएंगी तो यहाँ पर जो इसके बाहर जो होगा आउटवर्ड होगा। ओके, हम क्या करते हैं, इनके एकदम दरमियान में एक ऐसे एम्पियर लूप बनाते हैं। हमने क्या किया, ऐसे एक एम्पियर लूप बनाया, ये हमारे पास में एक एम्पियर लूप है, ठीक है। इस एम्पियर लूप पर ये आपके बी है इस तरह से, और ये बी की डायरेक्शन इधर डाउनवर्ड है। ओके, ये जो बी है इस आपके पास में जो एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप के ऊपर हमने बी को बनाया है। ओके, हम जानते हैं यूजिंग एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमेशा की तरह। अब देखिए यहाँ पर हमने हमने एक लूप बनाया है जिसको आप एम्पियर लूप बोलते हो। हमको इसके किसी नुक्ते पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो फिर से क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, अब इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। क्या लिख सकते हैं, बी डी एल कॉस ऑफ थीटा। अब देखिए थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड डी एल। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट डी एल लिया, क्या लिया, स्मॉल एलिमेंट डी एल। ओके, ये इसका सेंटर है, मान लीजिए इसका जो टॉरॉइड का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो आपने जो छोटा सा एलिमेंट डी एल लिया, तो डी एल और यहाँ पर बी के दरमियान का एंगल कितना है, 0 है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस ऑफ, सॉरी, यहाँ पर बी और डी एल के दरमियान का जो एंगल हो कितना है, 0 है। देखिए ये बी है, मतलब ये बी है और उसी पर हमने डी एल लिया, मतलब यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। यानी बी को बाहर ला लेंगे तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी एल। तो एज इट इज रखते, ये वाला एरिया हमने डीएल लिया था, फिर डीएल पूरा डीएल मिलाकर एक सर्कल बनाता है। हम जानते हैं सर्कल का जो रेडियस, जो सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर जो आर लेना है आपको कैपिटल आर, क्योंकि इस टॉरॉइड का रेडियस क्या है, कैपिटल आर। मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। ये आ गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2, यानी कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हो गया बी क्रॉस 2 पाई आर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे बाय 1 एंड 2 मसौद नंबर 1 और 2 के मुताबिक। देखिए ये वाली साइड एक जैसी है तो ये वाली साइड खुद ब खुद एक जैसी हो जाएगी। मतलब ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब टॉरॉइड वाले केस में आपको याद रखना है आई हम क्या लेंगे, तो टॉरॉइड वाले केस में आपको याद रखना है n जो होगा वो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब इस टॉरॉइड के अंदर कितने टर्न्स है, और आई जो है उससे गुजरने वाली करंट है। ओके, तो इसके जगह हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू आई। ओके, कुछ कैंसिल होता, जी नहीं, कुछ कैंसिल नहीं होता। तो b इज इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू कैपिटल आर। ओके, अगर हम मसवात को 2 से ज़रब और तकसीम करें तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, 2n आई अपॉन आर, ठीक है। ये आपके पास में टॉरॉइड की मसवात। तो देखिए टॉरॉइड की मसवात, यहाँ पर जो हमारा ये चैप्टर मुकम्मल होता है। अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह, अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करवा दूंगा, और फिर हमारा ये पूरा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा, जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। टेक अ स्नैपशॉट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।